ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, बैककोट मित्र, असंतुष्ट नजर आते हो, क्या प्यास नहीं बुझी? बैककोट, उल्लू ने कहा, बैककोट है हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझमें इनकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? बैककोट, हंस मुस्कुराया, बैककोट मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। बैककोट, हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। हंसराज के शाही ठाठ थे। खाने के लिए कमल व नरगिस के फूलों के व्यंजन परोसे गए और जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे, उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उल्टी। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज उससे दोस्ती न तोड़ ले। स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लूकराज है। ये झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को अपने घर बुलाए। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने दुर्ग की बातों को खूब ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। फिर वह चला हंस के पास। जब वह झील पर पहुंचा तब हंसराज कुछ हंसनियों के साथ जल में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, बैककोट मित्र, आप इस समय? बैककोट, उल्लू ने उत्तर दिया, बैककोट, हाँ मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दें। बैककोट, हंस ने टालना चाहा, बैककोट मित्र, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी चलेंगे? बैककोट, उल्लू ने कहा, बैककोट, आज तो आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। बैककोट, हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, बैककोट, वह मेरा किला है। बैककोट, हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। 2 सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे। उल्लू दुर्ग के सैनिकों के रोज के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, बैककोट, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। बैककोट, नित्य की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा, सचमुच उसी के लिए ये सब हो रहा है। अतः हंस ने गदगद होकर कहा, बैककोट, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। बैककोट, उल्लू ने हंसराज पर रौब डाला, बैककोट, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि हैं तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे व सैनिकों की परेड निकले। बैककोट, उल्लू को पता था कि सैनिकों का ये रोज का काम है। हंस को उल्लू ने फल, अखरोट व बनशा के फूल खिलाए। उनको वह पहले ही जमा कर चुका था। भोजन का महत्व नहीं रह गया। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक टुकड़ी को वहां से कूच करने के आदेश मिल गए। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेटकर जाने लगे तो हंस ने कहा, बैककोट मित्र, देखो आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ा कर बोला, बैककोट, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। बैककोट ऐसा कह वह हूँ करने लगा। सैनिकों ने उल्लू का घुघुवाना सुना व अपशकुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू घुघुआया। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा व फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा, बैककोट, हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। बैककोट, उल्लू को बेसुध होकर रोते देखकर एक सियार उस पर झपटा और उसको मारकर खाने लगा। सीखा, झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है, कभी भी झूठी शान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।